जयपुर जिला कलेक्टर से आप दृश्य देख पा रहे हैं जहां एसआई भर्ती 2021 निर्दोषों के साथ कौन करेगा न्याय को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन। देखिए सभी के हाथों में तख्तियां हैं। सिस्टम में सुधार की दरकार, भर्ती रद्द उचित नहीं, सुनो न्याय प्रिय सरकार, 6% की है गलती तो हम सभी क्यों लटकी है ये तलवार, एसआई भर्ती यथावत रखो की मांग को लेकर ये देखिए सभी प्रदर्शन चल रहा है। तो आप देखिए कि घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर अभ्यर्थी तैयारी करते हैं कि शायद नौकरी मिल जाएगी तो अपने घर की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की वजह से या सरकार की ढिलाई की वजह से आज इनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। शायद अगर भर्ती होती तो सभी आज अधिकारी होते। आप देखिए कि बच्चे बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं और शायद सफलताओं तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब खबर चलती है कि पेपर लीक हो गया तो कहीं न कहीं दिल टूटने वाली संभावनाएं हो जाती है। आखिर सरकार और सिस्टम अगर वास्तव में सही काम करे तो शायद इस प्रकार से बच्चों को उतरना नहीं पड़े और इनके जीवन के साथ किस प्रकार से आप देखें कि आज इनका पूरा जीवन ऐसा लग रहा है, पूरा करियर जो है तबाह हो गया। इन्होंने इतनी तैयारी की, पेपर तैयारी की और उसमें कई समय लगता है, तन मन और धन लगता है। और ये जिस परिवार से निकल के आते हैं वहाँ से भी इन्होंने बताया किस प्रकार से ये सूखी रोटी खाकर जो है इस परीक्षा को पास करते हैं और उसके बाद में इनका जो मामला जब निकलता है कि पेपर लीक हो गया तो कितनी बड़ी दुखद घटना पूरे परिवार को आहत कर देती है। कहते हैं एक बीमार होता है लेकिन सबको बीमार कर देता है, लेकिन ये एक ऐसी विधा है कि इसमें पूरा परिवार मायूस हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? हम तो टूट गए हैं। इस जो निर्णय आया है हाई कोर्ट का, उसके बाद में इन 800 सब इंस्पेक्टर के परिजन और सभी 800 सब इंस्पेक्टर इतने मायूस है। अब इसमें 2-3 पहलू पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। किरोड़ीलाल मीणा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कह रहा 500 और सब फर्जी है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अपने नेतागिरी चमकाने के चक्कर में कह रहा सब फर्जी है। और एसओजी के हेड श्रीमान आदरणीय वीके सिंह साहब कह रहे हैं का 400-500 इसमें फर्जी लग रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल हो गई आपकी एसओजी जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, केवल 53 जने को डिटेन किया और उसको बर्खास्त किया सेवा का। अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी पूरी रिपोर्ट, कितने के अंदर है कितने बाहर है, केवल 53 जनों को। क्या वीके सिंह साहब, क्या राजस्थान सरकार के कोई मंत्री हैं जो अपन सभी जितने भी चैनल है उस पर आकर 1-1 घंटे तक बैठ देते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? 1.5 साल तक आपने जांच की, 53 जनों को कहा और हवा में कह रहे हो 500 जने अभी संदिग्ध। मैं राजस्थान सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप एसओजी निकर्मण्य है, अकर्मण्य है और काम नहीं कर सकती, सीबीआई से जांच कराए आप। केंद्र में आपकी सरकार है। इन बच्चों का जितने भी टीएसपी के बच्चे हैं और राजस्थान के 800 बच्चे हैं, इनके आप ब्रेन मैपिंग कराइए, इनको नार्को टेस्ट कराइए और किसी भी एंगल से जो सरकार का जो एंगल होता है इन्वेस्टिगेशन का, उस एंगल से जाँच कराइए आप। कैसे आप केवल हवाई में बात कर रहे हैं? राजस्थान पत्रिका तो बहुत अच्छी न्यूज़ दे रही है, लेकिन इस भास्कर वाले ने और कुछ मीडिया के इन दलालों ने पैसे लेके 2 साल से, जब ये 21 हुए 5 साल हो गए, 21 के बाद में 25 ख़त्म हो जाएगा, 5 साल में केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती फर्जी, सभी फर्जी दौड़ के जा रहे, भाग के जा रहे, इधर जा रहे। मतलब इन्होंने इतना मिथ्या, अनर्गल, झूठी, मनगढ़ंत बातें की हैं जिससे सभी आहत हैं। हम इस भर्ती को कि अगर राज्य सरकार में दम है, अगर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप इसको वहाँ सीबीआई से जांच कराएं और कोई एजेंसी केंद्र के उससे जांच कराएं आप। और मैं कहना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से, आपने कह दिया, आपने एफिडेविट दिया कोर्ट में, हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, सबको पकड़ सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्यों आप अपने मजबूती से अपना पक्ष क्यों नहीं कोर्ट में रख पा रहे? और दूसरी बात, वीके सिंह जी कह रहे 500 है, तो क्या वीके सिंह जी अब 500 को पकड़ेंगे क्या? कौन 500 है? आप पकड़ के जेल में डालो, अगर इनमें से है फांसी दे दो, चौराहे पर गोली मार दो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। क्या इस लोकतंत्र में न्याय मर गया क्या? हम तो
आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को डबल बेंच में जाए, और नहीं तो केंद्र से अभी जहाँ उत्तराखंड में मतलब छत्तीसगढ़ में वो ऐसे ही भर्ती थी जिसके ऊपर वो की स्थिति थी, सरकार ने डिसीजन लेके और उन सबको कह दिया और एफिडेविट लेके कह दिया आपको नौकरी दे रहे हैं, और जब भी आप दोषी पाएंगे आपको बाहर निकाला जाएगा। हम सरकार से आग्रह करते, विनम्र निवेदन करते, 5 साल हो गए इन बच्चों के, और आते बच्चे 2018 की भर्ती के मेरिट में आते बच्चे, और दूसरे बच्चे सब सरकारी नौकरी छोड़ के आए, 5-5, 4-4 नौकरी छोड़ी, केवल मुंह से बकने से, 3 जनों के कहने से या 2-4 मीडिया वाले के कहने से क्या सभी दोषी हो गए? हम आपके माध्यम से और सभी मीडिया के जितने भी यहाँ पधारे हुए चैनल के न्यूज़ चैनल के लोग हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, क्या भजनलाल सरकार इन 500 की जांच करा सकती है? क्या सीबीआई से जांच कराओ? क्या एसओजी अगर आक्रमण है तो इसको बंद कर दो, इस एजेंसी को क्यों रखते हो राजस्थान सरकार में कोई जांच एजेंसी जो किसी की जांच नहीं कर सकता? कांग्रेस गवर्नमेंट में 18 में से 17 के पेपर लीक हुए, 17 भर्तियों के, अगर एसओजी में दम है तो 17 ही भर्तियों की जांच करे, केवल एक भर्ती की जांच की अभी तक, 17 भर्तियों की जांच करके 17 को अगर वो रद्द कर दे तो हम जाने, हमें फांसी देने के लिए तैयार है। जो निर्देशों को मार रही है सरकार, डबल बेंच में जाए, हमारे हक में बात करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमारे हक में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, डबल बेंच से हम जी सकते हैं। इस केस को जबरदस्त लटका फटका और इनका मानसिक इतना असंतुलित कर दिया। अब ये बच्चा 8 साल बाद में वापस उस अस्सी में पढ़ने के लिए है क्या? मुझे आप बता दीजिए। विके सिंह अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में परीक्षा देकर अगर पास हो जाए तो मैं ओके जो करने को तैयार हूँ। क्या ये भ्रामक बातें करते हो? क्या तथ्यहीन अनर्गल बातें करते हो? क्या मिथ्या बातें करते हो? तुम गलत बातें क्या समाज में क्या कहना चाहते हो? कोई एक इतनी बड़ी एजेंसी आज जांच कर रही है, दूसरे दिन बाहर आ रहा है 1500 वहाँ पकड़ ले, 400 यहाँ पकड़ ले, 2000 है, 5000 है, क्या? तो मैं तो आपके माध्यम से आप जन जन तक हमारी बात पहुँचाए। तो यहाँ देखिए गुस्सा बिल्कुल वाजिब है और ये गुस्सा सबका फूटा है। कई उग्र प्रदर्शन आपने आते ही किया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरकार तक ये बात कब पहुँचती है। सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार को ये दोनों को सोचना होगा कि कब इनका जो है मामला सुलटा है ताकि इनको राहत प्रदान करे। इन्होंने अपनी पूरी बात को लिखी है और उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन भी इन्होंने किया है और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। उदयपुर जिला कलेक्टर से ये सबसे बड़ी रिपोर्ट एसआई भर्ती का मामला बहाल करो को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है।